जय श्री राम बच्चों। जेईई और नीट की स्पेशल सीरीज में हम लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी करा के गए थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किन किन बात पे डिपेंड करती है। लगातार बैक टू बैक मैंने दो वीडियो डाली थी, एक 9 बजे एक 9:30 बजे। उसी प्रकार से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे जितनी भी मुझे क्वेरीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सबसे एक निष्कर्ष ये निकाला है कि जो शायद तुम्हें भी पसंद आएगा, कि हम बहुत बड़े टॉपिक्स पे ना भागते हुए उन टॉपिक्स को अगर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो टॉपिक डेफिनेट है, आने ही आने हैं, और जिन टॉपिक की वजह से हमारे और सब चीजें क्लियर हो जाए। जैसे थर्ड चैप्टर 11वीं क्लास का थर्ड चैप्टर में लास्ट टाइम बता के गया हूं कि भैया पूरी इनऑर्गेनिक इस पे डिपेंड करती है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मात्र 3 टॉपिक है। और सबसे मेन बात क्या है, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, कल की क्लास, जो कल क्लास आएगी उसके अंदर, कल रात को जो 9 बजे क्लास आएगी उसको भी मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूं, और उसका जो है अपना पहले से ही रिमाइंडर सेट कर लेना। कल मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगा कि किस प्रकार से तुम गिवन कंपाउंड की शेप्स और हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। तो आज की क्लास और कल की क्लास गलती से मिस मत कर देना। हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। थोड़ा संधि विच्छेद कर लो, अपना समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब क्या है, समझो ध्यान से। देखो, कल तक हम पढ़ रहे थे कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम के अंदर 2 वाट एक है। सोडियम में मैं कितनी एनर्जी दूं कि वो अपना एक मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, उस एनर्जी को मैंने कहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसी चीज को थोड़े और मतलब इसी चीज को दूसरे तरीके से कि भैया वो इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जैसा बंदा ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किसी को जिसको दे रहा है वो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला बैठा हो तो दे रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जी क्लोरीन जैसा बंदा ले रहा है। तो वो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया है। अब जब क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया है तो सोडियम को आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी ना। क्लोरीन कुछ एनर्जी देगा, सोडियम वो एनर्जी लेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो। तो क्लोरीन ने वो क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिया, Cl- बनाया, उसे जितनी एनर्जी छोड़नी पड़ी उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा गया। देखो यहां पर मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी बता के गया था, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। सोडियम में हम एनर्जी दे रहे हैं, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। क्लोरीन से एनर्जी निकल रही है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। और केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता। केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव के मतलब अगर तुम मैथ्स वाले लेके बैठ गए, जिंदगी भर केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, जिंदगी भर केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। और भैया वही होगा, फिर कहोगे केमिस्ट्री मुश्किल है जी, लैंग्वेज ही पता नहीं क्या है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो हमने बहुत बारी सुना हुआ है, एक बारी फिर सुनते हैं। क्या ये मार्कर 25 रुपए का आता है, मैंने बहुत बारी हर क्लास में, लगभग हर क्लास में एग्जांपल ले रखा है। ये मार्कर 25 रुपए का आता है। मैं मार्केट में मार्कर खरीदने जाता हूं, दुकानदार मुझे मार्कर बेचता है, मैं 25 रुपए की लेके आता हूं। तो इस मार्कर को 2 मिनट के लिए इलेक्ट्रॉन समझ लो, वो जो शॉपकीपर था, वो जो दुकानदार था, उसको 2 मिनट के लिए सोडियम समझ लो, और मुझे क्लोरीन समझ लो। अब सोडियम के पास, दुकानदार के पास एक एक्स्ट्रा मार्कर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं गया, मैं क्लोरीन, मैंने कहा भाई साहब मार्कर दे दो, क्लोरीन हूं, बहुत ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। वो कह रहा है ऐसे नहीं दूंगा भैया, पैसे दो, एनर्जी दो। तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ उसको कुछ एनर्जी दी है, उसने उस एनर्जी के बदले मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिया। हमने कुछ पैसे दिए हैं, उसने उसके बदले मुझे क्या दे दिया है, वो मार्कर दे दिया। अब देखो मेरे लिए वो एनर्जी, मेरे लिए वो पैसे क्या कहलाया जा रहा है कि मैंने इसको खरीदा, मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस है। दुकानदार के लिए वो क्या कहलाया जा रहा है, सेलिंग प्राइस कहलाया जा रहा है। मतलब एनर्जी वही है, बस मैंने क्या करा, मैंने एनर्जी रिलीज करी है, तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। रिलीज है तो माइनस हो गया। सोडियम ने एनर्जी वो गेन करी है, तो वो क्या हो गया, उसने एनर्जी गेन करी है तो पॉजिटिव हो गया। और एनर्जी गेन क्यों करी है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गेन करी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। समझ में आई मेरी बात, क्या कह रहा हूं।
मैं कह रहा हूं सिंपल सी भाषा में, सिंपल भाषा में, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक। मान लो क्लोरीन 500 जूल की एनर्जी देता है तो -500, और क्यों देता है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए देता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -500। वो 500 जूल सोडियम ले लेता है, अब ले लेता है तो पॉजिटिव, और 500 लेता है, क्यों लेता है? ताकि इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो आयनेशन एंथैल्पी। सिंपल, सिंपलेस्ट। अब यहां पर जो मैं तुम्हें बार बार एक बात कह रहा हूं, क्या मैथ्स को पीछे छोड़ दो, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन इतना शानदार आएगा, कहेंगे एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है वाई, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -300, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -500, बताओ ज्यादा किसकी? अब बालक कहता भाई साहब मैं तोप हूं, मैं तो मैथ्स लगा के घूमता हूं। अब वो कहेगा मैथ्स में पढ़ाया गया था -300 और -500 में -300 बड़ा होता है। हाँ, मैथ्स में पढ़ाया गया था, ये मैथ्स नहीं है, साइड रखो मैथ्स को 2 मिनट के लिए, मैथ्स को साइड रखो, मैथ्स जहां पे लगाओगे मर जाओगे। -300 और -500 में केमिस्ट्री में -500 ही बड़ा होता है, क्योंकि माइनस का मतलब केमिस्ट्री में नंबर लाइन नहीं है, माइनस का मतलब केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान है, माइनस का मतलब सिर्फ एनर्जी छोड़ी है। अब खुद सोचो, तुम एक शर्ट खरीदने गए हो, वो शर्ट तुमने 300 रुपए की खरीदी और दूसरी शर्ट तुमने 500 रुपए की खरीदी। एक बार तुमने अपने खाते में लिखा -300 रुपए दे आया मैं दुकानदार को, एक बार तुमने अपने खाते में लिखा -500 रुपए दे आया। मैथ्स लगाते हो? मैथ्स लगाते हो कि 300 वाली शर्ट जो है वो महंगी है? मैथ्स लगाते हो? ये कहते हो ये -300 तो ये महंगी होगी? नहीं ना, तुम कहते हो माइनस मेरे खाते से निकला है 300 रुपए, माइनस मेरे खाते से लिखा है 500 रुपए, 500 रुपए ज्यादा निकल गए, बस यही चीज है, -500 ज्यादा, क्योंकि माइनस यहां पर नंबर लाइन नहीं है। क्वेश्चन आता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ किसकी मोर नेगेटिव होगी। अब बालक मोर नेगेटिव नहीं समझ पाता, कहते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन में मोर नेगेटिव किसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है। अब मोर नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव मतलब है रिलीज, कौन ज्यादा रिलीज कर रहा है, और मोर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। मैथ्स वाला तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मोर नेगेटिव कौन रिलीज कर रहा है, नेगेटिव मतलब रिलीज, पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब, और कुछ नहीं। क्लियर है भाई? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, अब परिभाषा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, परिभाषा देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में, याद करो यहां पर भी हमने आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात करी थी, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करना, ये तो मॉलिक्यूल है ना, गैसेस एटम, क्लोरीन सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हो जाए, या जितनी एनर्जी कभी गेन भी करनी पड़ेगी, बताऊंगा कब, तो हम कह सकेंगे जितनी एनर्जी का आदान प्रदान हो जाए, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड when extra electron introduced in isolated gaseous atom, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करा जाता है आइसोलेटेड गैसेस एटम में, जितनी एनर्जी का आदान प्रदान हो, जितनी एनर्जी निकल जाए, जितनी एनर्जी देनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब बात ये आती है कि रिलीज हो जाएगी, ये तो समझ में आता है, गेन भी करनी पड़ती है क्या? हाँ, हो सकता है तुमने सुना होगा, और एक बारी इस चीज को मुझसे भी दोबारा सुन लो, आसान है, तुमने सुना होगा, और बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बहुत फेमस है, जरूर सुना होगा। ध्यान सुनो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 6 हुआ करता है, जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोड़ेगा और ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा, 2 7 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हुआ था क्लोरीन में भी। मगर दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि ऑक्सीजन 2 7 बनने के बाद भी कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्लोरीन तो 2 8 7 से 2 8 8 बन गया, बहुत कुछ हो गया, स्टेबल हो गया, मगर ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हुआ। ऑक्सीजन को अब क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना पड़ेगा और 2 8 बनना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को और एक ऐड करेगा तो क्या होगा? तो पंगा होगा, तो बहुत भयंकर पंगा होगा। क्यों? ध्यान से सुनो, यहां पर एनर्जी ये अब्सॉर्ब कर जाएगा, अब्सॉर्ब कर जाएगा, लेगा, इलेक्ट्रॉन लेते वक्त भी एनर्जी लेगा। क्यों? तो ध्यान दो,
आ गया तुम्हें आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जो हुआ करता है या कोई भी एलिमेंट, हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जब तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और खुशी खुशी एनर्जी रिलीज कर जाएगी। मगर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब ये न्यूट्रल नहीं बचा, जब ये नेगेटिव हो चुका है। एक नेगेटिव में जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, जब एक नेगेटिव पहले से नेगेटिव था उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपेल मारेगा, वो तो भागेगा इलेक्ट्रॉन। और जब वो रिपेल मारेगा भागेगा, तुम जबरदस्ती उसके अंदर डालोगे कि नहीं भाई ले इलेक्ट्रॉन ले, तो वो स्टेबल होना है। अब जबरदस्ती डालोगे तो भैया तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो भैया 11th में भी 12th में भी दोनों का एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के लिए पॉजिटिव क्यों होती है। और जेई में, नीट में भी भयंकर बारी ये कंसेप्ट तुम्हें यूज होगा। जो जो मैंने टर्म्स बताए, मैंने 2-3 टर्म्स बताए पूरी की पूरी क्लास में। पहला, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी से कैसे डिफर करती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के केस में या बाकी किसी और केस में पॉजिटिव क्यों हो जाती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है भाई, बने रहो। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अब तक कौन कौन से जेईई नीट में या सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट है, वो सब देखने वाले। ठीक है भैया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो भैया सब्सक्राइब कर लो। ये तुम्हारे फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए नहीं है। हमारा मेन काम यूट्यूब पे पैसे कमाने का नहीं है, ना ही कुछ हम इस बात की कुछ सोच के आए कि हम यूट्यूब से बहुत ही लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे, मतलब ही नहीं बनता। हमारे भगवान की दया से इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी अच्छे चल रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में हम कुछ जन सेवा करना चाहते हैं, बच्चों के साथ मिलकर इंटरेक्ट करना चाहते हैं। जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते, दूर के बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ पाए, उसके लिए हमने चैनल बना रखा है। आप हमारी इस जन सेवा में भागीदारी बने और चैनल को आगे आगे सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, जय श्री राम।